बिहार में 4 एनएच का करीब 338 किलोमीटर लंबाई में निर्माण इस साल से मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें नरेनपुर पूर्णिया, अररिया गलगलिया, पिपरा कोठी, मोतिहारी रक्सौल और पटना गया डोभी सड़क शामिल हैं। इन सभी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनके बनने से 1 दर्जन जिलों में आवागमन बेहतर होगा, तो साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से बेहतर कनेक्टिविटी भी विकसित होगी, जिससे राज्य को आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तो मिलेगा ही। सबसे पहले बात करते हैं पटना गया डोभी एनएच की। तो पटना गया डोभी 4 लेन एनएच के 3 पैकेजों का करीब 127 किलोमीटर लंबाई में निर्माण करीब 1609 करोड़ की लागत से मार्च 2024 तक पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें कुछ सस्पेंस बरकरार है। दरअसल इस सड़क के बनने से पटना से झारखंड में आवागमन सुविधा होगी, लेकिन जो इसमें पेच है उसके बारे में अगर बताएं तो पटना गया डोभी 4 लेन सड़क निर्माण का मामला अदालत तक पहुंच चुका है। इस सड़क में 5 रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी का निर्माण बेहद धीमी गति से होने के कारण व अन्य कई अड़चनों के कारण तय समय सीमा से अधिक समय निकल चुका है। आपको बताएं कि पैकेज 3 में करीब 127 किलोमीटर की लंबाई में यह प्रोजेक्ट बन रहा है। इस सड़क प्रोजेक्ट में पैकेज 1 के तहत पटना के नत्थूपुर से मसौढ़ी तक 2 आरओबी का निर्माण होना है। दूसरे पैकेज में जहानाबाद शहर में 1 आरओबी व तीसरे पैकेज में गया बाईपास में 2 आरओबी बनना है। पटना गया डोभी सड़क बनने से पटना से गया, बोध गया और डोभी जाने वाली गाड़ियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बताएं कि बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक इसी रास्ते से होकर पटना पहुंचते हैं। पटना के नत्थूपुर में यह सड़क पटना आरा बक्सर एनएच को जोड़ेगी। बोध गया में यह सड़क बिहार शरीफ से जुड़ जाएगी। वहीं डोभी में कोलकाता दिल्ली स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से भी यह सड़क जुड़ेगी। यानी कि यह सड़क बिहार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सड़क है, क्योंकि इससे बिहार का स्वर्णिम विकास होना तय है। अररिया गलगलिया 4 लेन एनएच का निर्माण 2 पैकेज को मिलाकर करीब 94 किलोमीटर लंबाई में हो रहा है, जिसे पूरा करने की समय सीमा 9 जनवरी 2024 है। इसमें जमीन अधिग्रहण की समस्या सुलझ चुकी है और साथ ही मुआवजे का भुगतान जिला प्रशासन कर रहा है। आपको बताएं कि अररिया गलगलिया 4 लेन एनएच का निर्माण 2 पैकेज में होना है। दोनों फेजों को मिलाकर करीब 94 किलोमीटर लंबाई में इस सड़क का निर्माण हो रहा है। मेसर्स जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 10 जनवरी 2022 को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वहीं 9 जनवरी 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की समस्या अब सुलझ चुकी है। साथ ही मुआवजे का भुगतान भी जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जिस रफ्तार से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, प्रोजेक्ट की प्रगति से इसी साल इस सड़क पर आवागमन शुरू होने की संभावना दिख रही है। बताते चले कि पहले पैकेज के तहत अररिया गलगलिया के सड़क प्रोजेक्ट में गलगलिया से बहादुरगंज तक करीब 49 किलोमीटर की लंबाई में 4 लेन सड़क बन रही है। करीब 800 करोड़ की लागत से इस पैकेज का काम पूरा होगा। तो वहीं दूसरे पैकेज में बहादुरगंज से अररिया तक करीब 45 किलोमीटर लंबाई में सड़क बनने का काम हो रहा है। यह 4 लेन सड़क करीब 799 करोड़ की लागत से बन रही है। वहीं अब बात करते हैं नरेनपुर पूर्णिया एनएच की। नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन एनएच का निर्माण करीब 49 किलोमीटर लंबाई में 1905 करोड़ से हो रहा है, जिसका निर्माण 18 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। इसका निर्माण अंतिम चरण में है। इसके बनने से सीमांचल के इलाकों में आवागमन की सुविधा की बढ़ोतरी होगी। तो वहीं सीमांचल में पूर्णिया नरेनपुर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। यह प्रोजेक्ट 1324 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो वहीं 47 किलोमीटर लंबाई वाले पूर्णिया नरेनपुर सड़क प्रोजेक्ट में 43 किलोमीटर में 4 लेन, जबकि शेष 2 किलोमीटर लंबी कटिहार बाईपास रोड समेत 3 आरओबी बनाए जाने हैं। वहीं आपको यह भी बताएं कि बिहार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। बिहार झारखंड के बीच मनिहारी साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल बनने के बाद बिहार के कोसी क्षेत्र को झारखंड से जोड़ेगा। तो वहीं कटिहार में महानंदा पर निर्मित पुल से होकर भी पश्चिम बंगाल से भी संपर्क बनेगा। इस सड़क के बनने से सीमांचल के विकास को एक नई दिशा तो मिलेगी ही। इसके निर्माण की जिम्मेदारी 18 मार्च 2021 को मेसर्स अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड को दी गई थी। अब बात करते हैं पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल एनएच की। पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल 4 लेन एनएच 28A और 527D का निर्माण 68 किलोमीटर लंबाई में 400 करोड़ से हो रहा है। इस सड़क परियोजना का काम 2019 में शुरू किया गया और अब इस सड़क परियोजना का काम भी अंतिम चरण में है। इस सड़क के बनने से नेपाल तक आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। साथ ही नेपाल बॉर्डर से उत्तर बिहार का संपर्क मजबूत होगा।